तो जब ये टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में, तो 12 साल के एज के बाद लड़कवा थोड़ा चक्कर पकड़ करना चालू करता है। पूछता है कि सर ऑटोमेटिक यहाँ पे नाइट फॉल कैसे होता है? तो कभी कभी देखते हो किसी का शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे नहीं होता है। एक आदमी कह रहे हैं सर जिसका एक ही टेस्टिस रहेगा तो क्या होगा? लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, इसमें क्या करता है पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। जगह जगह में सुने होंगे गुप्त रोग विशेषज्ञ, सुने होंगे ना बाबा रहमानी, पता नहीं कौन चीज खुरैना बाबा, ये सब दीपक यादव हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, तो अब ऑपरेशन डॉक्टर करेगा कि हम करेंगे? आओ कर देते हैं हम, ही बाहर कर देंगे, दोनों शांति रह जाएगा। देखिए भाऊ, मेल का मेन रिप्रोडक्टिव अंग जो होता है वो होता है उसका टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, और इसमें एक नस निकली रहती है जिसे हम लोग कहते हैं वैस, और ये जुड़ी रहती है पेनिस से, ऊपर जाके जुड़ी रहती है पेनिस से। पेनिस जो है उसके 2 ही काम है, एक पेशाब करने के काम में आता है, दूसरा जो ये टेस्टिस है ये स्पर्म को बनाया है, यानी सीमन को बनाया है। ये सीमन बाहर कैसे आएगा? तो ये एक नस है जिसको कहते हैं वैस, और वैस के रास्ते ये पेनिस को दे देता है। किसे दे देता है? पेनिस। पेनिस का केवल यही काम होता है कि वो स्पर्म को फीमेल के अंदर पहुंचा सके। वो मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है हमारे बॉडी का। तो मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस। अब इस टेस्टिस में 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। ये गोल वाली चीजें तो क्या होती है? टेस्टिस होती है। इसके बाहर एक हल्की सी परत होती है, इसको हम लोग कहते हैं इपिडिडिमिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। क्या कहेंगे? वृषण। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल जो होता है फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है इसी टेस्टिस की वजह से। इसलिए आप देखेंगे कि सांड और बैल में क्या अंतर होता है। पैदा तो सब सांड होता है, लेकिन सांड के अंदर से ऑपरेशन करके उसकी टेस्टिस को काट के निकाल के फेंक दिया जाता है। तो अब वो सांड क्या बन जाता है? बैल बन जाएगा। उसको गाय के बीच में रखेंगे, उसको गाय से कोई मतलब नहीं है, कोई लाइन उन नहीं मारेगा। लेकिन अगर किसी सांड का टेस्टिस नहीं निकालेंगे तो सांड बन जाएगा, देखते रहेगा चक्कर पकड़। तो जितने भी लैंगिक क्रियाएं होती हैं वो इस टेस्टिस के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? टेस्टिस के कारण। आगे बढ़े यहाँ पे। टेस्टिस को सुरक्षा कौन देता है? इपिडिडमिस देता है। क्या देता है? इपिडिडमिस देता है। टेस्टिस का काम कि टेस्टिस किन चीजों को निकालता है? तो देखिए, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन में बदबू ज्यादा होती है। टेस्टोस्टेरोन में बदबू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए कुत्तों के टेस्टोस्टेरोन की देखिए, कुत्ते जो होते हैं उनकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो पेशाब करते हैं, और पेशाब के रास्ते ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और वहां पर वो पेशाब करके अपने बॉर्डर को डिसाइड कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। और उसमें दूसरा कुत्ता जब आता है तो सूंघ के घुसता है, तो वहां कोई कुत्ता पेशाब किया रहेगा तो उसको पता चल जाएगा भैया ये दूसरे के एरिया में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो कुत्तों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, मेल में भी ज्यादा होता है। मेल में ही तो होगा भैया, मेल में ही तो टेस्टिस होती है, इसलिए मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। कभी कभी कुत्ते जो होते हैं वो अपना बॉर्डर बनाने के लिए किसी मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर देते हैं, और मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसका मालिक कहीं गया था, मोटरसाइकिल के ऊपर पेशाब कर दिए। उन्होंने तो अपना बॉर्डर डिसाइड कर दिया। अब मोटरसाइकिल वाले को क्या पता कि उसके मोटरसाइकिल पे कोई पेशाब किया है कि नहीं, तो 10 मिनट में सूख जाएगा। अब मोटरसाइकिल लेके चला जाता है, अब वो मोटरसाइकिल पूरी दूसरे के एरिया में घूम रही है और कुत्ते सूंघ लेते हैं सब। अब वो मोटरसाइकिल का पीछा नहीं कर रहे होते हैं सब, वो इसलिए मोटरसाइकिल को दौड़ा रहे होते हैं सब कि उस मोटरसाइकिल पे किसी दूसरे एरिया के कुत्ता पेशाब किया था, उसका टेस्टोस्टेरोन वो सूंघ के दौड़ा रहे थे सब। समझ में आ गया? इसलिए देखिएगा वो कभी भी कुत्ते मोटरसाइकिल को नहीं दौड़ाते हैं, वो आदमी को काटते उठते नहीं। अब पता नहीं ससुरा घेर लेगा तो काटिए लेगा सब, कौन जानता है। तो इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में, बेसिकली मेल में 12 साल की एज में निकल जाता है, और 12 साल का जब लड़का होता है, टेस्टोस्टेरोन जब उसका निकलना चालू होता है, तब वो महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है, उसका गला भारी होने लगता है, दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये गले की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ा सा बोल्ड मतलब आता है। इस क्रिया को कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है पहचान, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, प्राइमरी मतलब प्रथम। कोई लड़का है, इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि उसके पास टेस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टिस होना चाहिए, अदरवाइज में वो लड़का ही नहीं है, वो हिजड़ा हो जाएगा। किसी का टेस्टिस निकाल दीजिएगा तो उससे बच्चे पैदा नहीं होगा और महिला की ओर आकर्षित ही नहीं होगा, वो हिजड़ा हो जाता है यहाँ पर केवल टेस्टिस निकाल देने से। तो जब ये टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन 12 साल की उम्र में, तो 12 साल के एज के बाद लड़कवा थोड़ा चक्कर पकड़ करना चालू करता है और इसी से द्वितीय गौण लक्षण चालू होते हैं। जैसे दाढ़ी, ये लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, ये द्वितीय पहचान है। मोछ, ये भी लड़कों की मुख्य पहचान नहीं है, द्वितीय पहचान है। आवाज का भारी हो जाना, ये भी मुख्य पहचान नहीं है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। सेकेंडरी मेन कैरेक्टर क्या है? अब आप एक बात बताओ ना, कोई लड़का है, उसका मोछ भी है, दाढ़ी भी है, आवाज भी भारी है, एकदम बोल्ड है, शरीर पे बाल ज्यादा आ जाते हैं, सब मेल के टेस्टोस्टेरोन की वजह से ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई ऑपरेशन करके टेस्टोस्टेरोन ने काट के निकाल दिया है, टेस्टोस्टेरोन काट के निकाल दिया, अब तो हिजड़ा हो गया, तो उसकी प्राथमिक पहचान तो चली गई, लेकिन द्वितीय पहचान के तहत वो क्या हो जाता है? मेल कहलाता है। तो मर्दों में, मेल में द्वितीय पहचान, द्वितीय लैंगिक पहचान यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन की वजह। नसबंदी और हिजड़ा बनाने में अंतर होता है। नसबंदी में केवल ये नस काट दिया जाता है तो उसका स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है, और इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन में स्पर्म नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, इसमें जो सबसे मेन बनने का काम करता है वो होता है स्पर्म। स्पर्म, इसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, इसका जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। और ये जो होता है यही बच्चे को जन्म देता है आगे जाके। स्पर्म का शेप इस शेप में होता है, पहले आप समझ जाइए, फिर आपको इमेज वगैरह दिखा के समझा देंगे, वरना अभी बीच में इमेज लाएंगे तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। कितने जीवन काल होता है? 20 मिनट जीवन काल होता है। 20 मिनट। एक बार में जो स्पर्म की संख्या होती है लगभग 7 ml होती है, 7 ml। अब 7 ml कितना होता है भैया? कोई छोटा सा ढक्कन ले लीजिए, दवा वगैरह का ढक्कन होता है ना, इसमें छोटे बच्चे को सिरप वगैरह पिला दिया जाता है ढक्कन में, तो वो 7 ml का होता है। तो एक बार में कम से कम 7 ml स्पर्म बनना चाहिए, तब वह स्पर्म आगे जाके बच्चे को जन्म दे सकता है। 7 ml से कम स्पर्म बनेगा तो वो बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। तो कभी कभी देखते हो किसी का शादी ब्याह हो जाता है तो बच्चे नहीं होता है, तो बाद में पता चलता है कि भैया जो पुरुष था ना उसमें स्पर्म की संख्या कम बन रही थी। तो स्पर्म जो होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। जीवन काल 20 मिनट। आकार देख रहे हैं किस तरह से होता है, आगे मुंह होता है, यही आइए इसका टेल होता है। ये टेल को ही ऐसे ऐसे घुमाता है तो भाग जाता है। ये टेल के वजह से ही आगे गति कर सकता है। इसका जीवन काल कितना मिनट होता है? 20 मिनट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछेगा, इस स्पर्म को आगे कौन ले आता है? भैया पेनिस जो होता है, पेनिस टेस्टिस से जुड़ा ही नहीं है, तो स्पर्म को आगे ले आने का काम करता है वैस डिफरेंस। एक नस का नाम है जिसका नाम है वैस डिफरेंस। ये क्या है? एक नस है। ये क्या है? नस है। ये नस क्या करती है कि टेस्टिस में बन रहे स्पर्म को कहां तक लाती है? पेनिस तक लाती है, और उसके बाद ये पेनिस क्या करता है? इसे वेजाइना तक पहुंचा देता है। पेनिस को क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। सिस्म, उसे वृषण कहते हैं, इसे सिस्म कहते हैं। तो पेनिस के दो ही काम होते हैं, वो एक पेशाब करने के काम में, और सेक्स के समय में उसे जो स्पर्म है इसे वैस लेकर आया है, वैस डिफरेंस ना, इसे यहाँ से यहाँ लाया है, और उसके बाद पेनिस उसे आगे जाकर ओवरी में यूट्रस में पहुँचा देता है, फीमेल के वेजाइना के रास्ते ओवरी में पहुँचा देता है। ये मुख्य रूप से ये हो गया पुरुष जनन अंग। अब पुबर्टी क्या होता है? पुबर्टी, रोहित कुमार शर्मा कह रहे हैं, पुबर्टी वो एज होता है जिस एज में एक लड़का को समझ में आ जाता है कि हम लड़का हैं और हमको लड़की चाहिए, एक लड़की को समझ में आता है। पुबर्टी के एज में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, स्पर्म बनना चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पुबर्टी के एज में महिलाओं में क्या होता है? स्तन का उभार हो जाता है और मेंसुरेशन साइकिल चालू होती है। उस अवस्था को कहते हैं पुबर्टी एज। लड़कों में 12 साल में, लड़कियों में 13 से 14 साल में हो जाता है। एक आदमी कह रहे हैं सर जिसका एक ही टेस्टिस रहेगा तो क्या होगा? स्पर्म की संख्या कम बनेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से एक किडनी रहता है तो काम तो करता ही है, लेकिन उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो इसमें वो हिजड़ा नहीं बनेगा। अब एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिगर के हिसाब से। अब तो ये बता ही दिए। देखिए भाव, ये जो हो जाता है ये हो गया टेस्टिस।
टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस को बाहर से सुरक्षा कौन देता है? एपिडिडमिस। कौन देता है? एपिडिडमिस। क्या होता है? एपिडी, अधिवृषण कहते हैं। हिंदी में टेस्टिस को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, विषण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस से कितने हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो बदबू देते हैं। वहां पर जो कुत्तों वगैरह में, जानवर, इंसानों में कम बदबू देते हैं। टेस्टोस्टेरोन। और क्या निकलता है? स्पर्म। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। कितना होता है? 20 मिनट। कितना होता है भाई? 20 मिनट होता है। आगे समझते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। ये हो गया। ये नस का नाम क्या होता है? वैस डिफरेंस। ये नस का नाम क्या होता है? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस होता है। इस नस को क्या कहते हैं? वैस कहते हैं, वैस। और ये जाके जुड़ा रहता है किससे? पेनिस से जुड़ा रहता है। किससे जाके जुड़ा रहता है? पेनिस से। पेनिस पेशाब और स्पर्म को बाहर पहुंचाता है, लेकिन स्पर्म को लेके कौन आता है? वैस। इसीलिए जब कभी भी इस वैस को काट दिया जाता है ना, यहां से काट देता है डॉक्टर, तो उसको कहते हैं वैस्कोटॉमी। टॉमी मैंने काट के निकाल दिया। कौन है चीज को काट के निकाला? वैस को काट के निकाल दिया। तो लड़का चोट्टा पढ़ता है कि पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी कहलाता है। कंसेप्ट से पढ़ेगा ना तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में बस। अरे वैस को काट दिया तो टॉमी, वैस्कोटॉमी। समझ में आ गया कि नहीं? फीमेल में बताएंगे कैसे ट्यूबोकोटॉमी हो जाता है। तो इस वैस को काट देंगे तो नसबंदी हो जाता है। नसबंदी में आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, बनेगा। और वो स्पर्म बाहर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे उसे काट दिया गया इसलिए यहीं पर वो रह जाएगा। और लाइसोसोम आएगा तो उसको यहीं पे मार और के खत्म करके साफ कर देगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है? वैस डिफरेंस नाम की नस को काट दिया जाता है, जिसे शॉर्टकट में वैस्कोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी के नाम से जाना जाता है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए ध्यान से, स्पर्म की एक बहुत बड़ी खराबी होती है। स्पर्म को ठंडा रहना पड़ता है, 35 डिग्री सेल्सियस रहना पड़ता है। स्पर्म हमेशा ठंडा रहेगा, 35 से भी कम रहना चाहिए उसका, 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए स्पर्म को। और ये ससुरा बवाल हो गया। अब स्पर्म को अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दीजिएगा तो मर जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी कितने दिन मिनट का होता है? 20 मिनट का होता है, बन ही नहीं पाएगा। इसे अब बताइए भैया, हमारा जो शरीर है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, स्पर्मवा कह रहा है कि भैया हमको चाहिए 30 डिग्री से कम। 30 डिग्री से क्या चाहिए? कम। ले रे ससुरा, तू शरीर में है, शरीर का टेम्परेचर है। तो भगवान बहुत दिमाग लगाया। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, वो उसके शरीर के बाहर हो जाता है। शरीर के क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर लटका दिया जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है? शरीर के बाहर होता है, ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके। इसलिए पेशाब का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और पेशाब गर्म होता है। लेकिन स्पर्म का टेम्परेचर कभी भी 37 नहीं होता और स्पर्म कभी भी गर्म नहीं होता है। स्पर्म कभी भी पेशाब के जैसे गर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? टेस्टोस्टेरोन और ये समझ में आ गया, ये शरीर के बाहर क्यों रहता है। अगर हम इस वैस को काट दिए, वैस को क्या कर दिए? काट दिए, तो स्पर्म बनेगा, लड़की के पीछे वो वैसे ही आकर्षित होगा जैसे वो पहले होता था। लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही रह जाएगा और उसका लाइसोसोम उसको मार के खत्म कर देगा। बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है। लेकिन अगर किसी का यही हटा दिए ऑपरेशन करके, ये टेस्टिस ही काट के निकाल दिए, जैसे सांड से बैल बना दिया जाता है, बतरू जो होता है ऐसा बकरी का हस्बैंड महकते रहता है ऐसा वो, और एक खस्सी होता है ऐसा, खस्सी तो बहुत साफ सुथरा रहता है ऐसा, जिसका मीट बनता है मटन वगैरह, तो उसमें क्या किया जाता है? टेस्टिस से काट के निकाल दिया। टेस्टिस काट के निकाल देंगे तो उसको फीमेल की ओर कोई आकर्षण होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है वही ज्यादा लड़कियों के पीछे चक्कर पकड़ करते रहता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म तो होता है ये तो जनन के समय काम करता है। ये हो गया मेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। मुख्य जनन अंग ये टेस्टिस है, पेनिस तो केवल पहुंचाने का काम करता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। ये हो गया। प्यूबर्टी स्टेज किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति में मतलब 12 साल की अवस्था, पुबर्टी उसके लिए हो जाता है जब उसके अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी आवाज भारी होने लगते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये बड़े किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहां देखिए ध्यान से, किसी मेल में एक बीमारी होती है, पहले समझ लो बबुआ, बीर बाद में क्वेश्चन पूछियो। किसी मेल में एक बीमारी होती है। देखिए यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है,
टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना देती है। अब पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, दोनों का रास्ता अलग है। भाई साहब यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। यहाँ देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? स्पर्म। और इधर से क्या जा रहा है? यूरिन। यूरिन यूरिन जा रहा है ना। अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है। किसी किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर कि यहाँ पर और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है? पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है, फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, उनको फैशन भागल जा रहा है, तो कैंसर हो जाएगा तो घूमिए तो फैशन करके। और मर्दों में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, या तो फिर वो प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं या फिर ज्यादा मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो कई लड़कों को लगता है मास्टरबेशन मतलब ये चीज जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं है भाई। ये मेल में बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं भैया, ये मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये एक रिस्की चीज होता है। तो यूरिन को और स्पर्म को रोकने के लिए काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है। मेल का अंग समझ में आ गया? पूछता है कि सर ऑटोमेटिक यहाँ पे नाइट फॉल कैसे होता है? अरे लोल कहीं का, उसी को तो समझा रहे थे कि अगर जिसमें बीमारी हो जाती है तो अपने से बन के यहाँ पे सोने के वक्त में निकल जाता है, वहां पे ऑटोमेटिक लोल कहीं का। तो हम सब समझते हैं 7 ml स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है? भाई साहब एक मेल के अंदर जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो 15 मिनट होती है। एवरेज कितनी मिनट होती है? 15 मिनट होती है मेल के अंदर में। 15 मिनट में वो बना देता है। अब किसी का 15 मिनट से घट जाता है तो वो भी डिसऑर्डर में जाता है, उसको भी डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। जो जगह जगह में सुने होंगे गुप्त रोग विशेषज्ञ, सुने होंगे ना, बाबा रहमानी पता नहीं कौन चीज खुरैना बाबा, ये सब गुप्त रोग। अब किसी किसी में 2 ही मिनट में स्पर्म बन जाता है, तो ये एक बीमारी में आ जाती है, डिसऑर्डर होता है ये बीमारी। अब ये डॉक्टर का सेक्शन हो जाता है, टीचर से हट के अब डॉक्टर। हम लोग कौन चीज दवाई का नाम जानेंगे? लिकोरिया बीमारी होती है, आगे पढ़ाएंगे। लिकोरिया एक बीमारी है, ओवर सेक्सुअल की वजह से होती है। लिकोरिया एक बीमारी होती है। सिफिलिस भी बीमारी होती है, ज्यादा सेक्स कर देने से लिकोरिया, सिफिलिस, ये सारी बीमारी हो जाती है। फिर उसमें टेस्टिस में घाव बनने लगता है। इसमें क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। कभी कभी टेस्टिस में चोट लग जाता है ना, तो ये फूल जाता है, जिसे हाइड्रोसिल नामक बीमारी कहते हैं। मेडिकल के वक्त में इसमें ऑपरेशन करके उसे ठीक कर दिया जाता है। अरे बेवकूफ कहीं का, राजा नंदन साहब प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए दवाई का नाम बताओ। अरे भाई साहब मतलब तू क्या चाहता है? हमको क्या समझ रहा है भाई? हम डॉक्टर थोड़ी हैं यार। नहीं, हमको दवा नहीं पता रहेगा, हम डॉक्टर नहीं ना बाबू। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट में स्पर्म नहीं, 20 मिनट में स्पर्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर जो ये शुक्राणु होते हैं ये मर जाते हैं। ये शुक्राणु होता है, 20 लाख शुक्राणु होते हैं। जब अभी फीमेल वाला बता देंगे, पहले एक बार मेल कंप्लीट कर दें, फीमेल कंप्लीट कर दें, फिर दोनों को मिला के बताएंगे कि जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रॉय कैसे बनता है।